फिल्म की शुरुआत एक उदास और गहरे तनाव से होती है। लीसा नाम की लड़की, जिसकी आंखों में थकान और दिल में खालीपन है, शहर की एक सुनसान सड़क के बीचों बीच लेटी है। उसके चेहरे पर बेबसी और हार का भाव है, जैसे जिंदगी से उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी हो। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की हल्की गूंज। लीसा की सांसें तेज हैं, वो अपनी आंखें बंद करके खुद को उस पल के हवाले कर चुकी है। तभी अचानक एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ती है। उस भयानक क्षण में, जब मौत बस कुछ ही सेकंड दूर थी, लीसा की आंखों में डर चमकता है। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो झटके से उठ खड़ी होती है, खुद को सड़क के किनारे धकेल देती है। गाड़ी तेजी से गुजर जाती है। ड्राइवर उसकी तरफ देखता भी नहीं, मानो लीसा वहाँ थी ही नहीं। लीसा की जिंदगी वैसे भी बिखरी हुई है, उसकी दुनिया अब अधूरी है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, वो बेटी जो अब उसकी जिंदगी में नहीं रही। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। लीसा की आंखों में हर वक्त अपनी बेटी की यादें तैरती रहती है। कुछ देर बाद वो ही गाड़ी जो उसे लगभग कुचलने वाली थी, दूर जाकर रुक जाती है। ड्राइवर एडमम शायद अचानक पछतावे में डूब गया है। वो गाड़ी को रिवर्स करता है, धीमे धीमे लीसा के पास आता है और गाड़ी का शीशा नीचे कर पूछता है, तुम ठीक हो? लीसा की आवाज में थकावट और मायूसी झलकती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। एडमम उसे देखता है, शायद उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लेता है। वो संकोच के साथ कहता है, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, रात हो रही है, ये जगह बहुत सुनसान है, चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा पहले झिझकती है, मगर उसकी हालत ऐसी है कि उसे कोई और रास्ता भी नहीं दिखता। आखिरकार वो गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। रास्ते में एडमम लीसा से सवाल करता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? इस सवाल के जवाब में लीसा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पर अब वो रही नहीं। मुझे उसकी बहुत याद आती है, इतनी कि कभी कभी लगता है उसका नाम लेकर भी सुकून मिल जाए। अब मेरी दुनिया में कोई नहीं बचा जिसका मैं कुछ बन सकूं। एडमम उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर पूछता है, इसीलिए तुम सड़क पर लेटी थी? लीसा सिर झुका लेती है। मरना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि कभी एक बार अपनी बेटी से मिल पाऊं, जो अब नामुमकिन है। गाड़ी के भीतर की हवा भारी हो जाती है। तभी लीसा रेडियो ऑन कर देती है ताकि माहौल थोड़ा बदल जाए, मगर रेडियो पर जो खबर आती है वो और ज्यादा डरावनी होती है। एक न्यूज एंकर बता रहा है कि आसपास के जंगलों में एक सीरियल किलर घूम रहा है। आज सुबह ही उस दरिंदे ने 2 लड़कियों की हत्या कर दी। पुलिस के पास उसका हुलिया नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि वो गोरा है, ब्राउन रंग की गाड़ी चलाता है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का टैटू है। लीसा की नजर खुद ब खुद एडमम के हाथ की ओर जाती है। वही क्रॉस का टैटू चमक रहा है। लीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। कुछ समझ पाती इससे पहले ही एडमम अचानक गाड़ी की ब्रेक मारता है। लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब लीसा को होश आता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, लोहे की दीवारों वाला बंकर, जहां ना कोई खिड़की है ना बाहर जाने का रास्ता, और उस बंकर में अजीब सी नमी है। हर तरफ डर और अकेलेपन का माहौल है। लीसा के शरीर पर एक सख्त सूट पहनाया गया है, उसकी कलाई पर एक भारी घड़ी कसकर बांध दी गई है। लीसा घबराकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज बस दीवारों से टकराकर लौट आती है। वो घड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो बिल्कुल नहीं हिलती। थक हार कर टूटकर लीसा एक कोने में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है शायद अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद अचानक बंकर का दरवाजा खुल जाता है। सामने एक संकरी सुरंग है, जिसकी आखिरी छोर पर हल्की सी रोशनी छनकर आ रही है। लीसा की उम्मीद की लौ फिर से जल उठती है, शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सुरंग में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं बचा। उसी वक्त उसकी कलाई की घड़ी में तेज अलार्म बजता है। स्क्रीन पर 11 मिनट का टाइमर चलने लगता है। लीसा को अब साफ समझ आ जाता है, उसके पास सिर्फ एक 11 मिनट है, या तो वो बचकर बाहर निकले या हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाए। वो घुटनों के बल, हाथ पैरों के सहारे तेजी से रोशनी की ओर बढ़ने लगती है। सुरंग के भीतर अजीब सी आवाजें हैं। कभी कभी लगता है जैसे दीवारों के पीछे कोई और भी मौजूद है। लीसा का दिल डर से कांप उठता है, लेकिन उसकी बेटी की याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब पहुंचती है, सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लीसा पूरी ताकत से दौड़ती है, जिंदगी की आखिरी उम्मीद के साथ, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है, दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। घबराहट में वो रोती है, दीवारों पर हाथ मारती है। तभी उसकी नजर एक और सुरंग पर जाती है। ये सुरंग बेहद तंग है, अंदर घुसना मुश्किल है, पर कोई और चारा नहीं बचा। हिम्मत करके शरीर पर खरोंचे खाते हुए सांस रोककर लीसा उस तंग रास्ते में घुस जाती है। वो रेंगती है, लड़खड़ाती है, लेकिन आखिरकार उस रास्ते को पार कर जाती है। आगे एक जगह आती है जहां 2 रास्ते हैं,
एक ऊपर की ओर जाता है, दूसरा नीचे की ओर। लीसा के सामने अब एक और मुश्किल चुनाव है और वो अपनी सांसें संभालती है। सोचती है कि ऊपर जाना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। जैसे ही वो ऊपर वाले रास्ते पर चढ़ना शुरू करती है, अचानक नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है, एक घातक जाल की तरह। अब अगर वो समय रहते नहीं निकली तो कुचल जाएगी। लीसा जान बचाने के लिए दौड़ती है। उसके भीतर डर और हिम्मत की अजीब सी जंग चल रही है। जो ऐन मौके पर वो उड़ती सांसों के साथ बाहर निकल जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सामने अगला रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक और भी रहस्य से भरा है। अब उसके सामने जिंदगी और मौत की असली जंग है। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, हर कोने में एक नया डर। लीसा के लिए ये सिर्फ बाहर निकलने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, गम और अकेलेपन से पार पाने की भी जंग है। उसकी हिम्मत, बेटी की यादें और जीने की चाह उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। फिल्म अब एक थ्रिलिंग मिस्ट्री में बदल जाती है, जहां हर पल लीसा के लिए एक अग्नि परीक्षा है और दर्शक सांस रोककर उसकी कहानी के अगले मोड़ का इंतजार करते हैं। अचानक उसकी कलाई में बंदी घड़ी में तेज अलार्म बज उठा। इतनी तेज आवाज की सुरंग की दीवारें भी गूंज उठी। अलार्म का संकेत था आधा वक्त बीत चुका है। अब लीसा के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जाय से उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने अपने डर को काबू में किया, गहरी सांस ली और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। कुछ कदम और चलकर उसने देखा वो इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक भयानक तरीके से जली हुई लाश थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि लीसा का दिल बैठ गया। लाश के हाथ में भी वो ही घड़ी बंदी थी जैसी लीसा के पास थी। यह देखकर लीसा को झटका लगा, यानी वो शख्स भी उसी की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। अपने सामने किसी की ऐसी हालत देखकर लीसा की बची खुची उम्मीद भी जैसे राख हो गई। उसे लगने लगा कि यहाँ से निकलना शायद नामुमकिन है, मगर लीसा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को समझाया, अगर रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। कांपते हाथों से लाश को किनारे किया। अब सिर्फ 2 मिनट शेष थे। समय की रेत उसकी मुट्ठी से फिसल रही थी। घबराहट के बावजूद उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, मगर तभी सामने लोहे की भारी सलाखें आ गईं, मानो किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। दीवारों से अचानक मोटी मोटी हीटिंग पाइप्स निकल आईं और पूरे कमरे को आग की तरह गर्म करने लगी। गर्मी इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लीसा का दिमाग सुन्न हो गया। अगर अब नहीं निकली तो उसका भी वही हश्र होगा जो उस लाश का हुआ। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी कशमकश के बीच अचानक लीसा के पीछे की दीवार में एक छोटा सा हिस्सा खुल गया। उसे कोई चमत्कार सा लगा। वो जल्दी जल्दी पीछे रेंगती हुई उस हिस्से में घुस गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक कांच का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लीसा ने देखा उसकी घड़ी का टाइमर अब 0 पर पहुंच गया था। अगले ही पल हीटिंग पाइप से भयंकर आग का गुबार निकला और पूरी सुरंग आग की लपटों में घिर गई। लीसा के जिस चैम्बर में थी वो पूरी तरह सील और सुरक्षित था। उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद आग बुझी, पाइप्स दीवारों में समा गईं और चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा डर के मारे कांप रही थी। उसने जो देखा वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। एक पल की भी देरी उसकी जान ले सकती थी, लेकिन दीवार ने जैसे उसे हल्के से बाहर धकेल दिया और वो फिर सुरंग में पहुंच गई। जैसे ही बाहर आई, उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट सेट हो गए। अब लीसा जान चुकी थी, ये खेल बार बार दोहराया जा रहा है। हर बार एक नई चुनौती, एक नया खतरा। उसने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ी, मगर तभी सुरंग की छत नीचे की ओर झुकने लगी। अब रास्ता इतना संकरा हो गया कि वो बस रेंग कर ही आगे जा सकती थी। लीसा की आंखें रो रो कर सूज गई थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने घड़ी देखी, समय फिर खत्म होने को था। हर बार मौत उसके इतने करीब आ जाती थी कि वो उसे महसूस कर सकती थी। लीसा सोचने लगी, क्या हर बार ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कोई अंत है इस सुरंग का? क्या कोई बाहर निकल पाया है? लेकिन उसने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। उसने खुद को तैयार किया, पीठ के बल लेटकर अपने हाथों के सहारे रेंगने लगी। कुछ ही आगे बढ़ी थी कि सुरंग खत्म हो गई और सामने एक बड़ा पानी का टैंक आ गया। पानी देखकर उसकी उम्मीद जगी, शायद यही उसका रास्ता है। लेकिन थकान से उसकी हिम्मत टूट रही थी। गला सूख चुका था, लेकिन उसने जैसे तैसे लेटे लेटे ही पानी पी लिया। घड़ी देखी, अब सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। उसने लंबी सांस ली, डर को परे धकेला और पानी में उतर गई। पानी में उतरते ही लीसा को एहसास हुआ कि यह टैंक बहुत बड़ा है और यहाँ रास्ता तलाशना आसान नहीं होगा। पानी ठंडा था, लेकिन उसका शरीर थकान और डर से कांप रहा था। उसने इधर उधर तैरकर रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई संकेत नहीं मिला। पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था। ऑक्सीजन की कमी से उसकी सांसें तेज होने लगीं। तभी ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया, जिसमें हल्की सी रोशनी आ रही थी। लीसा ने अपने आखिरी दम की ताकत लगाई, ऊपर तैरती हुई दरवाजे तक पहुंची और बाहर निकलकर गहरी सांस ली। अब वो एक नए सेक्शन में थी, लेकिन थकान इतनी थी कि वो चलती चलती वो ही बैठ गई और आंख लग गई। अचानक एक कर्कश चीख ने लीसा को चौंका दिया। कोई और व्यक्ति भी इस सुरंग में था जो मदद के लिए पुकार रहा था। इस चीख में इतनी बेबसी थी कि लीसा का दिल दहल उठा, लेकिन साथ ही उसमें नई उम्मीद भी जाग गई। वो अकेली नहीं थी।
वो आवाज के पीछे दौड़ी। हर कदम पर घड़ी के टिक टिक की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन तभी उसके पैरों के ठीक नीचे अचानक एक दरवाजा खुल गया और उसमें उबलता हुआ तेजाब दिखाई देने लगा। लीसा ने फौरन खुद को संभाला, वरना वो सीधा उसमें गिर जाती। तेजाब इतना खतरनाक था कि उसमें गिरते ही सब कुछ राख हो जाता। लीसा ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उसमें डाला। वो पल भर में जलकर उड़ गया। यह देखकर लीसा की रूह कांप गई। अब उसे और भी सतर्क रहना था। वो हाथ पैरों के सहारे गड्ढे के किनारे किनारे चलने लगी, लेकिन अचानक उसका घुटना तेजाब को छू गया। दर्द से वो चीख उठी, मगर उसकी सुरक्षा सूट ने उसकी जान बचा ली, वरना उसकी हड्डी तक गल जाती। अब उस जगह की दूसरी तरफ से मदद की आवाज और ज्यादा करीब आ रही थी। दर्द को भूलकर लीसा ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड तक पहुंची, जिसके दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था। वो भी बिल्कुल थका हारा, हताश और डरा हुआ था। उसके हाथ में भी वही घड़ी और वही सुरक्षा सूट था। लीसा ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हैं। अगर मिलकर कोशिश करें तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मगर उस आदमी की हालत बेहद खराब थी। वो कभी गुस्से में गालियां देता, कभी रोते हुए माफी मांगता, बार बार बड़बड़ाता, ये लोग फिर आएंगे, हमें मार देंगे, हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। उसकी आंखों में डर और हार का अजीब सा मिश्रण था। लीसा समझ गई ये सुरंग सिर्फ उसकी सहन शक्ति की नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और इंसानियत की भी परीक्षा ले रही है। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो भी हार मानकर बैठ जाए, या उस आदमी की हिम्मत बन जाए और दोनों मिलकर इस मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश करें। लीसा ने एक बार फिर खुद को मजबूत किया। उसकी आंखों में अब डर की जगह मजबूती झलक रही थी। उसने उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, हमें साथ रहना होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे तो शायद बच सकते हैं। उसकी आवाज में उम्मीद की एक नई किरण थी, जो अब इस अंधेरी सुरंग में रोशनी बनकर फैलने लगी थी। वो पागल आदमी लीसा की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे मौत की कोई परवाह ही ना हो। उसकी हंसी की गूंज उस सुनसान कमरे में अजीब सी दहशत फैला रही थी। तभी लीसा की नजर अचानक उसकी कलाई पर बंधी एक पुरानी घड़ी पर गई। वो आज 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर सेकंड के साथ जैसे मौत उनके और करीब आ रही थी। दीवारों में छुपे हीटिंग पाइप्स फिर से निकल आए। उनसे निकलती गर्म हवा ने पूरे कमरे को तपाने लगा। इस बार बचने का जो रास्ता खुला वो ठीक लीसा और उस आदमी के बीच में था, लेकिन इतना तंग कि उसमें सिर्फ एक ही इंसान खुद को बचा सकता था, या तो लीसा या वो आदमी। अगले ही पल दोनों की आंखों के सामने लोहे की भारी ग्रिल अचानक फिसल कर हट गई। दोनों में एक पल की भी देरी नहीं हुई। जैसे ही रास्ता खुला, दोनों चैम्बर की तरफ झपट पड़े। भागते हुए उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंच भी गए और फिर शुरू हुई जानलेवा खींचतान। कभी लीसा उस आदमी को चैम्बर से बाहर धकेलती, कभी वो पागल आदमी लीसा को बाहर खींचता। समय जैसे पंख लगाकर दौड़ रहा था। हर सेकंड दोनों के लिए जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। आखिरकार अंतिम क्षणों में लीसा ने घबराहट और हिम्मत दोनों के साथ उस आदमी को जोर से लात मारी। वो आदमी बाहर जाकर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लीसा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कांच का दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। 60वां सेकंड पूरा होते होते दरवाजे की धार ने उस आदमी का हाथ काट दिया। दर्द से उसकी चीखें दीवारों से टकराकर गूंज उठी। लीसा ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसके कटे हुए हाथ पर क्रॉस का टैटू बना था। उसी पल लीसा को सारा सच समझ में आ गया। ये वही सीरियल किलर एडमम था जिसने उसे बेहोश करके कार में डाला था। लीसा की दिमाग में अब तक जो सवाल घूम रहे थे, सबका जवाब मिल गया था। उसे हमेशा यही लगा था कि एडमम ने उसे फंसाया है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब खुद एडमम मौत के जाल में फंस चुका था। लीसा की घड़ी में ठीक 11 मिनट पूरे हुए और हीटिंग पाइप से भयानक आग निकलने लगी। आग ने एडमम को चंद सेकंड में घेर लिया और उसकी दर्दनाक चीखें एक डरावनी खामोशी में बदल गईं। एडमम की मौत की वो खौफनाक झलक देखकर लीसा की रूह कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गई। आंखों के सामने उसकी बेटी और बीता हुआ जीवन घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की कीमत क्या है। कुछ ही देर बाद एक छोटी सी सुरंग से एक अजीब सा रोबोट अंदर आया। उसका सिर इंसानों की खोपड़ी जैसा था, आंखों में अजीब सी नीली रोशनी थी और उसके चलने की आवाज भी धातु जैसी थी। लेकिन रोबोट ने लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके जले घुटने पर एक टूल से मरहम लगाया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रोबोट के मुंह से एक और उपकरण निकला जो लीसा के सूट से जुड़ गया। उसके छूते ही लीसा के दिमाग में झटके से पुरानी यादें ताजा हो गई। वो और एडमम एक कार में, एडमम की असली पहचान सामने आना, उनकी झड़प, चाकू से हमला और फिर कार से बाहर गिरना। उस पल जब वो गिरी थी, ऊपर आसमान से आती तेज सफेद रोशनी दिखी थी। शायद उसी पल उसकी किस्मत बदल गई थी। अब लीसा को सब कुछ साफ साफ याद आ गया। एलियंस ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे इस अजीब जगह पर लाया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर क्यों? रोबोट ने बिना जवाब दिए अपनी रहस्यमयी चाल में वापस सुरंग की ओर चल दिया। लीसा को अब इतना तो यकीन हो गया कि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे लगने लगा कि ये पूरा खेल उसकी जिंदगी को समझने और खुद से सामना करने के लिए रचा गया है। अब बस उसे ये गेम जीतना था, तभी वो यहाँ से आजाद हो पाएगी।
लीसा ने हिम्मत जुटाकर चेंबर के बाहर कदम रखा। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद थी। एडमम का कटा हुआ हाथ अब भी फर्श पर पड़ा था, खून की धार बन चुकी थी। उत्सुकता में लीसा ने हाथ की घड़ी को घुमाया तो उसके नीचे कुछ अजीब और रहस्यमय सिंबल्स बने थे। शायद एलियन भाषा थी या किसी और दुनिया का संकेत। जैसे ही वो सिंबल्स को समझने की कोशिश करने लगी, एक घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी तेज आवाज और धार ने खतरे का एहसास करा दिया। जान बचाने के लिए लीसा तेजी से पीछे हटने लगी। वो एक छोटे से छेद से ऊपर की सुरंग में चढ़ गई, जहां से उसे हल्की सी रोशनी दिख रही थी। सुरंग के अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन ऊपर से किसी के चलने की भारी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जीव सुरंग के ऊपर घूम रहा हो। लीसा की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा प्राणी नीचे उतरा। उसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह सफेद और चमकदार थीं। चमड़ी जगह जगह से जली हुई थी और उसकी आवाज किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा डरावनी थी। लीसा ने जब उसके कटे हाथ को देखा तो एकदम पहचान गई। ये एडमम ही था, लेकिन अब एक इंसान नहीं बल्कि राक्षस बन चुका था। शायद आग ने उसके शरीर को बदल दिया था, या वो किसी एलियन प्रयोग का शिकार था। उसकी आंखें तो जल चुकी थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब एडमम का सारा ध्यान लीसा पर था। वो किसी भी हाल में उसे मारना चाहता था। लीसा जितना चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करती, एडमम उतना ही सतर्क हो जाता। अचानक गलती से लीसा की घड़ी फर्श से टकरा गई और एक तेज आवाज हुई। बस उसी पल एडमम उसकी ओर झपट पड़ा। लीसा ने अपनी जान बचाने के लिए सारी ताकत लगाकर एक पतली सुरंग में घुस गई, जहां से एडमम का बड़ा शरीर नहीं गुजर सकता था। वॉ से आगे बढ़ते हुए उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हुए लीसा एक ऐसे दोराहे पर पहुंची जहां दो सुरंगें थीं। दोनों रास्ते अंधेरे और रहस्यमय थे। वो सोचती रही कि किस तरफ जाए, लेकिन समय की कमी और डर की वजह से उसने बाएं सुरंग का चुनाव किया। बाहर निकलते ही वो एक कमरे में पहुंची जिसकी चारों तरफ कांच की दीवारें थीं। इन दीवारों में उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य चल रहे थे। उसका बचपन, माँ बाप, उसकी बेटी और बेटी के खो जाने का दर्द। लीसा को अपनी लापरवाही का वो पल याद आ गया जिसने उसकी बेटी को उससे छीन लिया था। ये देखना उसके लिए असहनीय था और वो फूट फूट कर रो पड़ी। खुद को दोष देने लगी कि शायद अगर उसने ध्यान दिया होता तो उसकी बेटी आज जिंदा होती। तभी ऊपर से फिर एडमम की डरावनी आवाज गूंजी, लेकिन लीसा ने आंसू पोंछे और किसी तरह हिम्मत जुटाकर दूसरी सुरंग में भाग गई। नई सुरंग में घुसते ही उसने देखा कि सुरंग के आखिर में नीला आसमान दिख रहा था, खुला आजाद आसमान। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा कि बस एक कदम और वो इस भयानक जगह से आजाद हो जाएगी। लेकिन बाहर जाने के रास्ते में कांटेदार तारों की एक दीवार थी और उसके पार जाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। दीवारों से हीटिंग पाइप्स फिर बाहर निकल आई थी और उनकी गर्मी ने रास्ते को नर्क सा बना दिया था। उसे पता था 60 सेकंड के बाद यहाँ आग लग जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लीसा ने बिना वक्त गवाए कांटेदार तारों के नीचे से सरकना शुरू किया। हर कांटा उसकी पीठ में घाव करता खून निकल आता, लेकिन वो रुकी नहीं। दर्द उसकी सांसों को रोकने लगा, लेकिन आजादी की चाह ने उसे हिम्मत दी। उसे अपने बीते हुए हर पल, अपनी गलतियों, अपनी बेटी और अपनी नई जिंदगी की उम्मीद याद आने लगी। अब उसके लिए हार मानना मुमकिन नहीं था। लीसा की पीठ से लगातार खून बह रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। दर्द और कमजोरी के बावजूद उसने अपनी परवाह छोड़ दी थी। उसका ध्यान सिर्फ उस सुरंग से बाहर निकलने पर था, मानो वहाँ कोई उम्मीद छुपी हो। सुरंग की दीवारें उसके खून के छींटों से भीग रही थी और हर कदम के साथ उसका सिर ज्यादा भारी लगने लगा था। तभी पीछे की ओर एक गुप्त चैम्बर की दीवार सरक गई। एडमम ने बिना वक्त गंवाए उसमें खुद को छुपा लिया। लीसा जानती थी कि आग का सैलाब किसी भी क्षण सुरंग में फैल जाएगा, पर उसके पास रुकने या पलटने का समय नहीं था। बाहर निकलने की उसकी कोशिशें लड़खड़ाती जा रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही 60 सेकंड पूरे हुए, दीवारों से आग की लपटें बरसने लगी। उसी क्षण लीसा के पैरों के नीचे अचानक एक दरवाजा खुल गया। वो संभल नहीं पाई और सीधे नीचे अंधेरे में गिर गई। गिरते ही उसके होश उड़ गए। दर्द और थकान ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो खुद को उसी जगह पाया जहां से ये डरावना सिलसिला शुरू हुआ था। सारी मेहनत, सारी उम्मीदें और कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। ये एहसास उसकी आत्मा को तोड़ने वाला था। भीतर एक खालीपन सा महसूस हुआ, मानो कुछ बचा ही ना हो। तभी फिर से वही रोबोट उसके पास आ गया, उसके घावों की मरहम पट्टी करने के लिए। इस बार लीसा ने उसे रोक दिया। अब उसमें फिर से वही सब सहने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने थके हुए स्वर में रोबोट से कहा कि अब और नहीं, बस मर जाना चाहती है। रोबोट ने उसकी बात मान ली और उसके मुंह से एक चमकदार इंजेक्शन बाहर निकाल लिया जो लीसा की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच लीसा का ध्यान अचानक एडमम के हाथ के निशानों पर गया। उसकी यादों में वो अजीब आकृतियां तैरने लगीं जो एडमम की हथेली पर थीं। एक झटके में लीसा का दिमाग खुल गया। शायद यही निशान बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं।
उसने पूरी ताकत जुटाकर अपने खून से दीवार पर वो ही निशान उकेर दिए जैसे एडमम के हाथों पर थे। गौर से देखने पर पता चला ये तो तीर एरो के निशान हैं जो रास्ता दिखाते हैं। पहला एरो बाईं तरफ मुड़ा था, मतलब पहली 2 सुरंगों में से बाईं वाली चुननी है। दूसरा एरो दाईं ओर था, यानी अगली बार दाईं सुरंग में जाना है। इन निशानों में एक रहस्यमय योजना छुपी थी, मानो किसी ने पहले से ही भागने का पूरा रास्ता डिजाइन कर रखा हो। लिसा के मन में एक और ख्याल आया, क्या पता उसकी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही सिंबल्स छुपे हों। उसने फौरन रोबोट से कहा कि उसकी मरहम पट्टी करे ताकि वो दोबारा कोशिश कर सके। जैसे ही उसके घावों में दवा लगाई गई, उसमें फिर से उम्मीद जाग उठी। अब की बार उसके पास एक सुराग था। वो सुरंगों में फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार हर मोड़ पर अपने खून से बने निशान और एडमम के हाथ के सिंबल्स याद रखे। उसने बड़ी आसानी से सही सुरंगें चुन ली, क्योंकि अब उसे रास्ता मालूम था। एक जगह आकर वो तेजाब से भरे गड्ढे के पास रुकी। उसने अपनी घड़ी उतारी और उसे गड्ढे में फेंक दिया। तेजाब में घड़ी घुल गई, लेकिन उसकी कलाई पर वो ही सिंबल्स उभर आए जैसे एडमम के हाथ पर थे। अब लिसा के पास खुद का नक्शा था, उसकी कलाई पर बना हुआ। उसने जली हुई घड़ी हाथ में ली और वहां पहुंची जहां पहले वो बाईं सुरंग में गई थी, लेकिन अब उसे पता था दाईं तरफ जाना है। उसने बिना हिचक दाईं सुरंग चुनी। आगे फिर 2 रास्ते आए। इस बार बाईं ओर जाना था। हर बार अपने हाथ के सिंबल्स देखकर उसने सही सुरंग चुनी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, एडमम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लिसा ने फुर्ती से अपनी घड़ी एक सुरंग में फेंकी और खुद दूसरी में छुप गई ताकि एडमम को भ्रमित कर सके। एडमम घड़ी की आवाज के पीछे उसी सुरंग में घुस गया, लेकिन लिसा ने जब अपनी कलाई के सिंबल्स देखे तो समझ गई कि गलती हो गई। सही रास्ता वो ही था जिसमें एडमम गया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो भी उसी टनल में चली गई। ये सुरंग बाकी सबसे अलग थी, जैसे किसी विशाल जीव के पेट के भीतर हो दीवारें नम थी और हर जगह अजीब सी धड़कन सुनाई दे रही थी। लिसा धीरे धीरे आगे बढ़ी और सामने अपनी घड़ी देखी। एडमम भी वही था, लेकिन उसकी आंखें अब ठीक से देख नहीं पा रही थी। लिसा ने चुपचाप घड़ी उठाने की कोशिश की, तभी अलार्म बज उठा। अब सिर्फ 60 सेकंड बाकी थे। आवाज सुनकर एडमम फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। लिसा ने हिम्मत और होश से काम लिया। वो उसी रास्ते से वापस भागी और तभी सुरंग की छत से हीटिंग पाइप्स बाहर आ गए जिनसे आग निकलने वाली थी। तभी बचाव चेंबर खुला। लिसा झटपट उसमें घुस गई। एडमम भी पीछे पीछे आया, लेकिन तब तक शीशे का दरवाजा बंद हो चुका था। लिसा ने मिडिल फिंगर दिखाकर एडमम को चिढ़ाया। पहली बार उसे अपने डर पर जीत मिलती महसूस हुई, मगर इस बार आग बरसी नहीं, बल्कि हीटिंग ट्यूब्स वापस अपनी जगह चले गए। दरवाजा खुला और एडमम फिर उस पर झपट पड़ा। लिसा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एडमम के सिर को अपने पैरों से कसकर दबा दिया। उसी वक्त चैम्बर की दीवार ने उसे आगे धकेला, जिससे एडमम का सिर भीषण आवाज के साथ कुचल गया। आखिरकार लिसा ने उस खौफनाक दुश्मन से छुटकारा पा लिया। उसके हाथ कपड़े खून से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में फिर से जीने की उम्मीद चमक उठी थी। वो आगे बढ़ी तो सामने फिर 2 रास्ते आए। उसकी कलाई के सिंबल्स ने उसे बताया इस बार दाई सुरंग चुननी है। ये थी भूल भुलैया की आखिरी सुरंग। मन में डर और उम्मीद दोनों की हलचल थी। जैसे ही वो सुरंग पार करने लगी, अचानक बाईं सुरंग से एक हल्की सी आहट आई और वहां से एक लड़की निकली। उसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही चमक थी जिसे लिसा कभी नहीं भूल सकती थी। लिसा की आंखें फटी रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसकी बेटी नीना थी, जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। नीना को सामने देखकर लिसा के आंसू खुद ब खुद बहने लगे। तमाम दर्द, तकलीफ और हार के बाद आज उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई थी, अपनी बेटी से मिलना। नीना ने माँ के गले लगते हुए कहा, अब दोबारा मुझे अकेला मत छोड़ना। लिसा को यकीन हो गया कि असली जीत सिर्फ बाहर निकलना नहीं, बल्कि अपनों को दोबारा पाना है। उस अंधेरी सुरंग में माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोती और हंसती रही, नई उम्मीद और प्यार के साथ। लिसा ने नीना की बात का जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना बोली, तो फिर चलो मेरे साथ बाई तरफ वाले टनल में चलते हैं। लिसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नीना, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती, लेकिन सच है कि तुम पहले ही जा चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। ये कहकर लिसा वहां से चलने लगी। नीना पीछे से उसे पुकारती रही, लेकिन लिसा दिल कड़ा करके सुरंग से बाहर निकल आई। बाहर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और बिना वक्त गवाए दाई सुरंग में घुस गई। सुरंग के आखिर में उसे खुला आसमान दिख रहा था। लिसा की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 बड़े लोहे के ब्लेड्स आ गए जो ऊपर नीचे होते जा रहे थे। हर ब्लेड को पार करना मतलब जान जोखिम में डालना था, लेकिन लिसा रुकने वाली नहीं थी। उसने देखा पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। जैसे ही ब्लेड ऊपर गया, लिसा झट से पार निकल गई। फिर दूसरा ब्लेड, यह हर 3 सेकंड में नीचे आता था। लिसा ने सांस रोककर इसे भी पार कर लिया। तीसरा और आखिरी ब्लेड सबसे तेज था, हर 2 सेकंड में नीचे। यह सबसे मुश्किल था। लिसा ने हिम्मत नहीं हारी, दौड़ लगाई और किसी तरह पार तो कर गई, मगर उसका पैर ब्लेड में फंसकर कट गया। वो दर्द से तड़प उठी, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया।
खिसकते हुए सुरंग के आखिर तक पहुंच गई, जहां उसे फिर से खुला आसमान नजर आया। लीसा ने जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, उसका हाथ सामने लगी एक स्क्रीन से टकरा गया, जिस पर खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई। वो बस इतना ही बोली, मैंने सब कुछ किया जो मुझसे कहा गया था, और अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। तभी सुरंग में हीटिंग पाइप्स निकल आए, क्योंकि 11 मिनट पूरे होने वाले थे। लीसा अब चुपचाप मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार वो पाइप्स उसे जलाए बिना ही वापस चले गए। अचानक सुरंग का छत खुला, एक तेज रोशनी उस पर पड़ी और लीसा का शरीर खुद बेखुद ऊपर उठने लगा। कुछ ही पलों में वो रोशनी में समा गई। होश आया तो लीसा खुद को एक झरने के किनारे खड़ा पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो माँ नीना भी थी। लीसा ने पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना ने जवाब दिया, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं कई बार मर चुका है। लीसा ने फिर पूछा, अब मुझे यहाँ क्या करना है? नीना मुस्कुराई, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं। यही पता चलता है कि लीसा जहाँ थी वो दुनिया नहीं कोई और ही जगह थी, बिल्कुल स्वर्ग जैसी। फिल्म की कहानी को सीधा समझो। जब लीसा एडमम के साथ कार में सफर कर रही थी, एडमम ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। लीसा की मौत हो गई और वो सीधा नर्क पहुंची। उसके पाप धुल गए और आखिरकार वो स्वर्ग जा पहुंची। बस यही कहानी खत्म हो जाती है।